हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 5 भूगोल का। ओके, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक विषय का हम लोग 5-5 मॉडल पेपर कर रहे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सभी मॉडल पेपर को कर सकते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे इस चैनल पर प्रत्येक विषय का क्लास 12 की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, और वैसे तो हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में हो रही है। सभी विषय का तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करवाया जा रहा है। तो क्लास 12 का सभी विषय का 5-5 मॉडल पेपर विशेषकर अभी कम से कम दिया जा रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाइए अधिक से अधिक। और चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम और फेसबुक को ज्वाइन करना भूलना नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, साथ ही 2 नंबर और 5 नंबर वाले यानी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, उसको भी करते हैं। क्योंकि ये पूरा एक आपको एग्ज़ाम का माहौल देने वाला वीडियो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट देना है, 15 से 20 मिनट या 25 मिनट में आपका पूरा एक कंप्लीट पेपर का जैसा रिवीजन मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम नज़दीक हो, लेकिन जो तैयारी का तरीका हम बताए हैं, जो तरीका हम बता रहे हैं, बस उसको फॉलो कीजिएगा। और जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी आधार पर आपको तैयारी भी करना है। आइए, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ठीक है, पिछले मॉडल पेपर में गेहूँ पूछा था, ठीक, तो उसमें होया था शीतोष्ण। इसमें चावल पूछा है। ये पैडी इंग्लिश वाले में दे दिया है, पैडी मतलब तो धान होता है। ठीक है, हाँ, चावल आप बोल सकते हैं, वहाँ पैडी धान से ही तो चावल निकाला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आइए, आंसर आप दोनों लैंग्वेज में दिया है, क्वेश्चन को देखते चलिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, स्वेज नहर मिलाती है, यानी स्वेज नहर किन किन को जगहों को मिलाती है? अब जगह यानी यहाँ समुद्र से सागर से है, स्थल वाले से नहीं है। तो भूमध्य सागर को काला सागर से, भूमध्य सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, या काला सागर को लाल सागर से। तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, दक्कन वाले प्रदेश में है, मरुस्थल वाले प्रदेश में है, या इनमें से कोई नहीं? तो फल और सब्जी के लिए जो प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए वो हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, आप देख, जैसे जम्मू कश्मीर है तो वहाँ से सेब आता है। ठीक है, तो वैसे क्षेत्र में अच्छे खासे फसल जो फल और सब्जी से संबंधित है प्राप्त किए जाते हैं। अब मरुस्थल होगा ही नहीं, मरुस्थल में पानी ही नहीं होता है तो फसल कहाँ से उगाओगे? आइए, क्वेश्चन नंबर 4, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता कौन है? सड़क, जल, नेक्स्ट आते हैं रेल और वायु। अब सबसे सस्ता पूछा है भाई, तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कौन हो सकता है आपके अनुसार? देखिए, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जल परिवहन थोड़ा सस्ता होता है और सबसे महंगा होता है वायु। हवाई जहाज में एक लिमिट होता है कि इतना वजन तक आप सामान ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा हुआ तो अलग से चार्ज कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? मैंने कहा था कि भारत का जनसंख्या और बिहार का जनसंख्या में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आएंगे और इसको रट जाइए पूरा अच्छे से। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या बिहार का, भारत का, और लिंगानुपात, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, ये आपको देख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 382। नेक्स्ट, ब्राज़ील में कहवा के बागान को क्या कहते हैं? ठीक, कहवा बागान, फेजेंडा, सेल्वास या पंपास। 6 नंबर क्वेश्चन, अब मैंने बताया था पंपास जो है शीतोष्ण घास मैदान है, किसका? तो दक्षिणी अमेरिका का। तो ये तो ऑप्शन इसी तरह नहीं होगा। कहवा बागान तो इसी तरह नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी और सी में बहुत लड़के कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे फेजेंडा। ठीक है, याद रखिएगा। 2011 का बिग पाइपलाइन से खाली स्थान का परिवहन होता है, पेट्रोल का, जल का, गैस का या दूध का? 7 नंबर क्वेश्चन, बिग पाइपलाइन इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम। नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड इंगित करता है यानी दर्शाता है किस चीज को? जन्म दर को, मृत्यु दर को,
आयु लिंग संरचना को या उपरोक्त सभी। तो यार देखो, जनसंख्या जो है वो जन्म से भी संबंधित है, मृत्यु से भी संबंधित है और आयु लिंग संरचना से भी संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक ट्रिक बता रहे हैं, याद रखना, जिस ऑप्शन में उपरोक्त सभी हो 80% केस में उसका जवाब वही होता है। 20% एक्सेप्शन है, ठीक। अगर कुछ नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में और उपरोक्त सभी हो तो चुपचाप मार देना। माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है? पर्यटन नगर है, प्रतीक्षा नगर है, पतन नगर है या शैक्षिक नगर है? तो माउंट आबू तो पहले एक पहाड़ है और पहाड़ पर वो आदमी क्या करने जाएगा? शिक्षा लेने जाएगा। अब पतन तो होगा ही नहीं, पोर्ट बनाओगे पहाड़ पे, तो हो जाएगा पर्यटन नगर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा सबसे बड़ा महानगर है? अब महानगर किसको बोलते हैं तो आप ध्यान में रखिएगा, जिस भी जगह का शहर का 10 लाख से ज़्यादा आबादी होता है तो महानगर में काउंट होता है। अभी वर्तमान में भारत में 52 महानगर है, ठीक है। अभी एक दो बढ़ भी गया होगा, ठीक है, कंफर्म हम नहीं है, लेकिन 52 हम खुद पढ़े थे। तो सबसे बड़ा पूछा है, तो आपके हिसाब से मुंबई महानगर में तो सबसे पहले आप लोगों का दिमाग जाएगा, हमको पता है, और इसका जवाब भी वही होगा। अभी वर्तमान में 50 की 52 हम पढ़े थे एक बार, मुझे कंफर्म याद नहीं हो रहा है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कितने महानगर अभी वर्तमान में भारत में मौजूद हैं। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के जलोढ़ क्षेत्र में किस प्रकार की बस्ती की प्रमुखता है? वृत्ताकार, सीढ़ी नुमा, गुच्छित या प्रकीर्ण? देखिए, सीढ़ी नुमा तो होगा नहीं क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में होते हैं। वृत्ताकार, गुच्छित और प्रकीर्ण, इसमें आपको बताना है, तो गुच्छित होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको लग रहा है कि मॉडल पेपर नंबर 1 या 2 में करवाए हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप लोग ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे समझेंगे ना तो भी बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन आप लोग अगर बात मानेंगे तब। UNDP मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है किस वर्ष से? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। मैंने कहा था कि फुल फॉर्म सबका याद कर लीजिएगा, जैसे WTO का फुल फॉर्म मॉडल पेपर नंबर 3 की 4 में आया था, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह WWW का याद कर लीजिएगा, यूनेस्को का याद कर लीजिएगा, यूनिसेफ का याद कर लीजिएगा, तो इसको याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन 1999। आइए नेक्स्ट, मंचूरिया और कोरिया। अब मंचूरिया जगह है, मंचूरियन वाला खाने वाला नहीं। स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मिल्पा। नेक्स्ट पे आइए, 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारत के सुविकसित प्राचीन नगरों का उदाहरण है? सूरत, हैदराबाद, मदुरई या पांडुचेरी या पुडुचेरी, जो भी बोलिए, नया नाम तो पुडुचेरी ही है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के सुविकसित प्राचीन नगर, क्वेश्चन को पढ़ना है, बाई में दवाई ले लोगे, ज़्यादा लिमिट में तेज बनना जाता है, ठीक ना। बहुत लड़के क्वेश्चन पढ़े बिना कुछ भी मार देंगे और फिर बाद में बैठ कर रोएंगे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। प्राचीन मदुरई का मीनाक्षी मंदिर बहुत फेमस है, ठीक है, ये साउथ इंडिया का जगह है, ठीक ना। साउथ पता ही है, ये भारत का अगर मैप देखो, आप कहोगे कि ऐसे ही भारत का मैप होता है। अरे समझाने के लिए बना रहे हैं, थोड़ा इधर उधर बन जाए। ये साउथ इंडिया का क्षेत्र होता है नीचे वाला, उसमें मदुरई जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में, यहाँ का मीनाक्षी मंदिर बहुत फेमस है और इसी को प्राचीन नगर के उदाहरण से रिलेट किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन, उद्योग जो किसी निश्चित कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो जो किसी पे निर्भर नहीं है वह स्वच्छंद उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय ज्ञान और शोध से संबंधित क्रियाकलाप किस वर्ग से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ या पंचम? उच्च शोध और ज्ञान, उच्च स्तरीय का बात हुआ है, तो देखिए इसको बोलते हैं पंचम। अब बोलेंगे कि सर आप तो बताए हैं 1, 2 और 3, ठीक है, एक्सेप्शन में काउंट होता है, ध्यान रखना ये सब चीज़ को। किस नगर को प्रशांत महासागर का द्वार कहते हैं? पनामा, स्वेज, कील या इनमें से कोई नहीं? तो पनामा नहर को
प्रशांत महासागर का द्वार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें याद रखिएगा। बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार, निर्यात, आयात या बाह्य व्यापार। कोई देश जैसे भारत देश से चाइना से कोई चीज मंगा रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे? आयात करना, मतलब आ रहा है, दूसरे देश से आ रहा है। हम किसी देश को अगर भेज रहे हैं तो निकाल रहे हैं, यानी निर्यात कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब 18 का ऑप्शन नंबर सी, इंपोर्ट करना। 19 नंबर क्वेश्चन, विकासशील देशों में मानव बस्ती की समस्या क्या है? क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को मिलाइए, दिमाग लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चाहते हैं आप कि हम पूरा पढ़ा दें, पूरा हर विषय, तो शेयर कीजिए, जो आप लोग कर नहीं रहे हैं। अब बीच में अगर हम क्लास बंद करेंगे तो फिर बोलिएगा मत। तो मैंने बताया था कि इनमें से सभी वाला ऑप्शन जहां दिखे 80% केस में वही हो जाता है। ठीक। कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है यानी स्थित है? कैगा परमाणु। 20 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, कैसे कैगा कैसे कर्नाटक, याद रखना। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन भारत का परंपरागत उद्योग है? सूती, लोहा, पेट्रो रसायन या इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए भारत का जो ये जगह है, ये उद्योग जो है सूती वस्त्र, ये बहुत पहले से है। ठीक है, कनिष्क के समय में भी रेशम का, कनिष्क के समय में रेशम का व्यापार चाइना वाइना के साथ होता था। तो ये भारत का परंपरागत उद्योग है और बहुत प्राचीन भी है। ठीक है, आइए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन राजधानी नगर है? मतलब कौन किसी न किसी चीज की राजधानी है। 22 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, आप लोग भी कर सकते हैं। 22 नंबर, कानपुर किसका राजधानी है? किसी का नहीं। दुर्ग किसका राजधानी है? किसी का नहीं। बोध गया भी नहीं, चंडीगढ़ ना हुआ। ओके, नेक्स्ट, नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो नौका दौड़ केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, नीरू और मीरू कार्यक्रम किस चीज से संबंधित है? 24 नंबर क्वेश्चन, तो दिस इज रिलेटेड टू मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन। नेक्स्ट, कृत्रिम पत्तन है यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया बंदरगाह है। चारों में से कौन? मुंबई, चेन्नई, मार्मागोवा या कोच्चि? तो चेन्नई वाला। ठीक। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो फिर अभी बताया था ना, इनमें से सभी। तो बस मारो, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, काम खत्म। ओपेक का सदस्य है। ओपेक क्या है? तो ये जो भारत हो या पूरे विश्व में ऑयल से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो तेल का मूल्य है, ये तय करता है। तो उसका कौन कौन सा सदस्य है? इन चारों में से कौन सदस्य है? तो इक्वाडोर। नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो यार पता ही है, उत्तर प्रदेश, नोएडा सेक्टर। इतना इजी इजी क्वेश्चन। तो हमारा 28 ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो ही गया। अब हम लोग आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे। ओके, और ध्यान रहे आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। अगर रिस्पॉन्स नहीं दिए आप लोग तो फिर हम आगे का क्वेश्चन नहीं देंगे। बता दे रहे हैं। छावनी नगर क्या है? इनके दो कार्य को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर को बताइए। मानव विकास को परिभाषित कीजिए। और पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, इसको भी बताना है। स्वच्छंद उद्योग मतलब वह उद्योग जिसमें किसी को कोई जरूरतें नहीं है। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है? ठीक, बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी करवा रहे हैं सबका सब इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्र के समीप ही क्यों की जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में सूती वस्त्र की 4 प्रमुख समस्या को बताइए। बॉक्साइट के 4 उपयोग बताइए। ठीक, ये किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। भारत में परमाणु ऊर्जा के 4 केंद्र के नाम लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन को कितने शब्दों में लिखना है? तो 120 से 150 शब्द। और 2 नंबर वाले को कितने में लिखना है? 40 से 50 शब्द। याद रखना है। विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग के संतुलन के लिए उत्तरदायी कारक जो हैं
उनके बारे में आपको विवेचना करना है। अथवा करके है कि अधिकोत्तर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख नगरों के परिधि क्षेत्र में ही क्यों विकसित हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन, रोपण कृषि की मुख्य विशेषता बताइए एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम लिखना है। 150 शब्द कम से कम लिख दीजिएगा घिंच घाच के, तभी नंबर मिलेगा। बता दे रहे हैं। अथवा में है जल संरक्षण कैसे किया जाता है तथा जल संभर का विकास जो है उस पर सुझाव दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय विषमता के कारण एवं असमानता दूर करने के उपाय। बढ़िया क्वेश्चन है सब का सब, और ये इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और जो आखिरी में है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैप बेस्ड यानी मानचित्र मिलेगा आपको, उस पर इसको दर्शाना है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप दर्शाएंगे कि नहीं दर्शाएंगे, ये लिखने वाले लिखेंगे। तो फ्रेंड्स 5 मॉडल पेपर भूगोल का हमारा आज कंप्लीट हुआ। अगला कौन सा आप सब्जेक्ट चाहते हैं कमेंट में बताइएगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि शेयर कीजिए लिंक को, अपने दोस्तों को बोलिए कि एम ऑन टारगेट पे आओ जल्दी, फ्री में पूरा क्लास 12 का पूरा का विषय का मॉडल सेट कम से कम 5-5 सबका फ्री में करो और ऐश करो। साथ ही टेलीग्राम और फेसबुक को ज्वाइन करना भूलना नहीं है। और जो लड़के पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिएगा, घंटा, नहीं तो आपका घंटा बच जाएगा तो फिर हम नहीं जानते हैं। ठीक, मेरा मदद कीजिए, हम आपका मदद कर रहे हैं। 5 मॉडल पेपर भूगोल का करवा दिए ना, वादा पूरा किए। आप लोग अपना वादा पूरा कीजिए, बाकी होते रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ। ठीक है, कम से कम 5 करवा रहे हैं, आगे बढ़ा भी देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो जय हिंद, जय भारत।